ओके बेटा जी, सो वी आर डिस्कसिंग सम वर्कशीट्स हेयर। इसके अंदर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, एंड वी विल बी स्टार्टिंग अप विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस क्वेश्चन नंबर 1 है सेज फर्स्ट वर्कशीट फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कैसे बनता है? इट इज मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगल्स, है ना, जिसमें 3 पेयर ऑफ आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स होता है। जैसे कि टॉप एंड बॉटम रेक्टेंगल्स आइडेंटिकल होते हैं, लेफ्ट राइट एंड फ्रंट बैक। फ्रंट बैक, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स होते हैं, और इन 6 रेक्टेंगल से मिलकर एक क्यूबॉइड बनता है। और ये जो क्यूबॉइड है, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पहले बेस का निकाल लें। बेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L इंटू बी। तो एल बी, अब दो आइडेंटिकल एल बी होंगे क्योंकि टॉप एंड बॉटम दोनों सेम है, तो 2LB। देन ये हाइट है। अब इस फेस का निकालने के लिए BH होगा एरिया, क्योंकि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, दोनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे 2BH होंगे, प्लस इसी तरीके से HL। कौन सा वाला होगा HL? ये वाला फेस। देखिए, ये पीछे से कलर कर रही हूँ, ये वाला, है ना, ये। अभी ये HL है, तो ऐसे 2HL होंगे, 2 ट्वाइस ऑफ HL। अब 2 कॉमन ले लेंगे, LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, आ गया समझ में कि नहीं आया बच्चे? तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? ए। राइट बेटा जी। तो चलें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ इफ एज इज ए। तो अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब समझते हैं। क्यूब कैसे बनता है? 6 आइडेंटिकल स्क्वायर से। 6 के 6 स्क्वायर्स आइडेंटिकल होता है, सबका डायमेंशन सेम होता है, छोटा बड़ा स्क्वायर भी नहीं होता। तो ये 6 आइडेंटिकल स्क्वायर्स को जब आप अरेंज कर देते हो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक पैटर्न के अंदर, तो वो एक क्यूब बन जाता है, 3D फिगर क्यूब। अब अगर इसका एक एज ए है, तो वो इसका सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। सरफेस एरिया कैसे होगा? इस एक फ्रंट फेस का एरिया निकाल लो। फ्रंट फेस का एरिया क्या होगा? स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया कैसे होता है? ए इंटू ए से फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर सिर्फ फ्रंट का हो गया, और ऐसे 6 आइडेंटिकल स्क्वायर्स हैं, तो 6A स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? सिंपल था एकदम। चलें आगे। टिया, कोई प्रॉब्लम? ओके। आरिका, कैमरा ऑन करो बेटा। नेक्स्ट मैम कर रहे हैं। वाईफाई नहीं आ रहा। क्या बच्चे? मैम नेटवर्क इशू। मैम आई कीप रिस्पॉन्डिंग विथ माय माइक। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, the length breadth and height of a room is given to you 3 5 4 and 3. Cost of whitewashing its 4 walls. अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो एरिया हमने क्यूबॉइड का देखा था, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होती है ना, यहाँ पे भी लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट गिवन है। इसका मतलब मेरा जो रूम है दैट इज क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल रूम है मेरा। क्या मुझे व्हाइट वॉश करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? टेल मी यस और नो टिया। मैम क्या? क्या मुझे व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट निकालने के लिए या एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? यस मैम। कैसा यस बेटा? कॉन्सेप्ट को पकड़ो ध्यान से। ये 6 वॉल्स का एरिया था बेटा, व्हाइट वॉश तो सिर्फ 4 वॉल्स पे हो रहा है। मैम तो तो माइनस। फिर तो सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया समझो। मैंने आपको क्या कहा था जब हमने क्यूबॉइड बनाया? तो टॉप और बॉटम का क्या एरिया लिया था? ये टॉप और बॉटम क्या था? ये LB था ना, ये एक L ये एक B, एक LB और ऊपर का भी LB। तो 2LB थे ना जो हटाने हैं, क्योंकि कभी भी सीलिंग पे और नीचे व्हाइट वॉशिंग नहीं कराते ना, है ना। अब तो खैर व्हाइट वॉशिंग ही कोई नहीं कराता, लेकिन 4 वॉल्स का एरिया निकालने के लिए आप इसमें से LB छोड़ दोगे।
मतलब 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL में से आप LB छोड़ दो, टॉप और बॉटम छोड़ दो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है। अब इसमें 2 और H कॉमन है, तो 2HL प्लस B। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? ये हो Yes, जाएगा ma'am. एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। राइट बेटा, इसे लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। सिर्फ 4 खड़ी हुई वॉल्स का एरिया निकालना इज लैटरल सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम एक्सक्लूड कर दो तो दैट इज लैटरल सरफेस एरिया, दैट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑल्सो। एरिया ऑफ 4 वॉल्स और लैटरल सरफेस एरिया दे मीन द सेम। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, ma'am. क्लियर है ना? तो उसके लिए द फॉर्मूला इज 2 times height twice of height multiplied with length and breadth, राइट? पता है इसको एक और लॉजिक की तरह कैसे समझ सकते हो? ध्यान से देखना। हाँ, दिस इज दिस पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा? 2 into L plus B. 2 into L plus B, है ना? है कि नहीं बच्चे? ये 2 into L plus B, ये पेरीमीटर है ना? इसको हाइट टाइम्स ही तो किया है बेटा। देखो, आप ऐसे समझो कि एक ये वो आई थी ना, रेक्टेंगुलर बैंगल्स नहीं चली थी यार, 2-3 साल पहले चली थी, बड़ा ट्रेंड हो गया है सब जगह बैंगल्स रेक्टेंगुलर पहनने का। पता है? नहीं पता? ऐसे ही अगर एक रेक्टेंगुलर बैंगल हो आपके पास, इमेजिन करो, उसके ऊपर रेक्टेंगुलर बैंगल एक और, उसी के ऊपर उसी के सेम साइज की एक और। Just like the case of a cylinder, except वो यस rectangle. एग्जैक्टली, दैट इज द केस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। जैसे हम राउंड बैंगल पे बैंगल रखते जाते हैं तो कर्व सरफेस एरिया मिल जाता है ना बॉटल का, है ना? तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वही है लैटरल सरफेस एरिया का, पेरीमीटर हाइट टाइम्स। अंडरस्टूड और नॉट? आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? Yes, ma'am. याद रखना, लैटरल सरफेस एरिया का मतलब हमेशा क्या होता है? बेस का पेरीमीटर टाइम्स हाइट। भले सिलेंडर हो, उसमें भी बेस सर्कुलर है तो उसका पेरीमीटर इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस, है ना? तो सरकमफ्रेंस टाइम्स हाइट। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? हमेशा बेस का पेरीमीटर टाइम्स हाइट। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? तो यहाँ पे भी तो वही है, हाइट टाइम्स ही तो है, ये रहा हाइट, हाइट टाइम्स ही तो कर रहे हो बेटा, है ना? ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट Yes, फिट करना है, ट्वाइस ऑफ हाइट टाइम्स L प्लस बी, या फिर पेरीमीटर टाइम्स हाइट भी से याद कर सकते हो और समझ सकते हो। अभी इस क्वेश्चन के अंदर बस वैल्यूज पुट करनी है आपको। पहले आपको एरिया निकल आएगा इन मीटर स्क्वायर, करे 2 इंटू 2H इंटू L प्लस बी में वैल्यूज पुट करनी है। हमेशा ये L, B और H की ऑर्डर में गिवन होता है। L, B, H, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, वैसे उन्होंने लिखा भी है लेंथ ब्रेथ हाइट, पर अगर ऑर्डर नहीं भी लिखा हो तो L, B, H के मैम ऑर्डर में ही होता है ये। 27 सॉरी 54 आया है. तो 2 इंटू 3 टाइम्स 5 प्लस 4 दैट इज 9, सो 6 टाइम्स 9, सो 54। वेरी गुड। अभी यूनिट क्या होगा इसका? क्या है ये? मीटर स्क्वायर. यस, एरिया ही तो है, कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, एरिया ही तो है। तो स्क्वायर यूनिट्स मीटर में है तो मीटर स्क्वायर कर दो। ठीक है, लेकिन आपको ये बताया है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 7.50 है, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.50 रुपी। तो कितने मीटर स्क्वायर है हमारे पास? तो 50 मीटर स्क्वायर है हमारे पास। तो 54 टाइम्स 7.4050, सॉरी, सिंपल सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। आप बहुत बड़े बच्चे हो, अपने आप करना। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करें। आई एम नॉट गिविंग यू राइटिंग टाइम। जल्दी जल्दी, छूट गया तो एक लाइन छोड़ दो, कैलकुलेशन बाद में करना। फाइनल्स आ रहे हैं, लेट्स डू इट क्विकली। क्वेश्चन नंबर 4, द पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 250 मीटर। चलो डायग्राम बनाए। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर बॉटम का पेरीमीटर गिवन है आपको 250 टोटल, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक, मतलब मैं ऐसे भी लिख देती हूँ 2L प्लस B 250 गिवन है, राइट बच्चे? कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट 4 वॉल्स इफ इज रुपी दिस मच। टोटल व्हाइट वॉश करने में चारों वॉल्स को ये खर्चा आ गया। हाइट ऑफ द रूम दे आर आस्किंग। अब भी मैंने क्या बताया?
कर्व सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट क्या होता है? 2HL प्लस बी, है ना? है ना बच्चे? इनटू इसको अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल कॉस्ट आना चाहिए व्हाइट वॉशिंग का कि नहीं आना चाहिए? है कि नहीं बच्चे? आना चाहिए ना? तो इसका मतलब ये क्या हुआ यहाँ पे? 2HL प्लस बी में अभी मैं इसको इनटू कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट में 15,000 फिट कर रही हूँ। अब मैं ये जो गिवन था ना यहाँ पे 2L प्लस बी, पेरीमीटर की वैल्यू क्योंकि गिवन है ना मुझे 250, तो उसको 250 पुट कर देती हूँ। 250H, ये H ऐसे का ऐसे रखूंगी आप, इनटू कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू 15,000। बेटा जी कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? कोई No. प्रॉब्लम तो नहीं है? क्वेश्चन में कॉस्ट पर यूनिट मिसिंग है। हाँ मैम, मैं वही देख रही थी अभी। मैम आई थिंक वो एरिया ही मतलब 1 रुपी पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फिर वही लेट कर सकते हैं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। मैम 4 वॉल्स लिखा है 1500, तो मे बी 2H ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू 15 नहीं, हाइट फाइंड कर। क्वेश्चन में डेटा इज इनएडिक्वेट, दो चीजें अननोन है। अगर टोटल कॉस्ट भी गिवन है तब भी मुझे वो वैसे ही निकालनी पड़ेगी एरिया से ही। हाइट भी अननोन है, डेटा इज इनएडिक्वेट। बेटा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बच्चे। I'll consider this question once again after your class and I'll get back to you on this. ठीक है? If there is any how you can find that, but I'm sure यहाँ पे मिसिंग है। दो चीजें अननोन नहीं हो सकती। कॉस्ट पर यूनिट एरिया तो वो मिस कर गए हैं पक्का। वो तो गिवन ही होना चाहिए था कि 2 रुपी पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपी पर मीटर स्क्वायर, 100 रुपी पर मीटर स्क्वायर क्या लगा है 1 मीटर स्क्वायर का, तभी तो हम हाइट फाइंड कर पाएंगे। है कि नहीं बच्चे? तो देर इज समथिंग मिसिंग इन दिस क्वेश्चन, वी विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं अभी। द ब्रेथ ऑफ अ रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट एंड इज हाफ ऑफ द लेंथ। तो चलो हम ऐसा कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर एक रूम बना देते हैं और लेंथ ब्रेथ हाइट की बात करते हैं। दे आर सेइंग द ब्रेथ ऑफ द रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट, तो कंपैरिजन हाइट का है ब्रेथ से। तो अगर हाइट को h रखा है तो ब्रेथ को ट्वाइस ऑफ h रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. The breadth of a room is twice its height and is half of its length. तो ये लेंथ का हाफ है तो लेंथ को 4h रख सकते हैं क्या? 2h is half of the length, मतलब what is length? Length is 4h. साइशा are you listening बेटा? Sure. क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? किसी यहाँ तक हारिका क्लियर है? Yes, मैंने ma'am. सबको h में इमेजिन कर लिया ना। द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज 512 डेसीमीटर क्यूब, DM, डेसीमीटर क्यूब। इट्स डायमेंशंस आर, तो अगर वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ किसी भी फिगर का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं बेटा? अभी कॉन्सेप्ट क्या कराया? पेरीमीटर को हाइट टाइम्स करोगे तो लैटरल सरफेस एरिया आता है, राइट? यही कराया। अब अगर एरिया को, ये जो पूरा एरिया है इसको हाइट टाइम्स रिपीट कर दो, आप ऐसे समझ लो दिस इज वन शीट, वन शीट, वन मोर, वन मोर, वन मोर, वन मोर, वन मोर, वन मोर, हाइट टाइम्स कर दोगे तो अंदर का वॉल्यूम फुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे वो नहीं आता एक रील ऑफ पेपर आता है, प्रिंटर वाली कार्ट्रिज वाली जो शीट्स आती है, में शीट बाय शीट हाइट टाइम्स ही तो रखी होती है। और वो क्या होता है, Yes, वो ma'am. पूरा अंदर का वॉल्यूम फिल हुआ होता है ना, वो एक सॉलिड क्यूबॉइड बना हुआ होता है ना वो, मैम है जैसे ना? A4 शीट का बंडल। यस वही तो कह रही हूँ बच्चे, A4 साइज शीट का बंडल ही तो कह रही हूँ जो प्रिंटर में कार्ट्रिज फिल करने के लिए आता है ना? वही कह रही हूँ ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है? वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इज एरिया ऑफ बेस हाइट टाइम्स, उसको रिपीट करते जाओ ऊपर तक ऊपर तक ऊपर तक ऊपर तक नीचे से लेकर, तो वो क्या हो जाएगा? वो एक सॉलिड क्यूबॉइड तो बन जाएगा। तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट हमेशा क्या है? वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट इज एरिया ऑफ बेस हाइट टाइम्स।
आया समझ में कि नहीं आया बच्चे? यस नहीं मैम। आया सृष्टि समझ में? एक मिनट रुक जा। अभी एक सामान मंगाया, उससे दिखाती हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। Right. Abhi, don't mind me showing you my blanket, okay? Because this is very chilling here now that I'm sitting in my blanket, okay? तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, दिख रहा है ये बंडल? अभी मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर, ये एक सॉलिड बेस है, ये एक सॉलिड बेस है बेटा, इसके ऊपर एक और, ठीक है, इसके ऊपर एक और, क्या हो गया बच्चे ये? व्हाट इज दिस? ये एक सॉलिड क्यूबॉइड बना कि नहीं बना? यस यस और ये जो सॉलिड क्यूबॉइड बना बेटा, इसके अंदर ये वॉल्यूम पूरा फुल है ना, कुछ डाल सकते हो क्या इसके अंदर? नो यहाँ पे कुछ डाल पाओगे? कोई पानी फिल कर दो, कुछ फिल कर दो इसके अंदर, कुछ डाल पाओगे? नो मैम नहीं डाल पाओगे। दिस इज अ सॉलिड क्यूबॉइड। नो, सॉलिड क्यूबॉइड मतलब क्या है, ये वॉल्यूम फुल है। तो वॉल्यूम कैसे निकला? एरिया ऑफ बेस हाइट टाइम्स। अंडरस्टूड और नॉट बेटा? अब आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? यस मैम ठीक है ना? ओके, चलो हो गया। अब गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटू, गुड इवनिंग। चलो अभी को जंबो सॉल्व कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का साची, जल्दी जल्दी से साथ में सॉल्व करना शुरू यस करो। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने क्या बताया आपको अभी इस क्वेश्चन के अंदर कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, एरिया ऑफ बेस मतलब 4h into 2h दैट इज 8h स्क्वायर टाइम्स हाइट मतलब h क्यूब, है ना, एक सिंगल h था ना वो, तो 8h स्क्वायर इंटू h मतलब टोटल 8h क्यूब। ये पूरा वॉल्यूम आपको 512 गिवन है, 512 डेसीमीटर क्यूब। याद है आपको डेसीमीटर क्या होता है? दैट इज 1/10 ऑफ अ मीटर। किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। बताना मत मेरे को कि भूल गए हो। किंग हैरी डाइड मामा मेकिंग डार्क चॉकलेट मिल्क भी तो था, है ना? हाँ आरिका को तो याद होगा, आज उसकी छोटी सिस्टर पढ़ हाँ रही थी। मामा तो अभी यहाँ पे डेसीमीटर क्या होता है, डेसीमीटर और मीटर में 10 का रिलेशनशिप होता है, 1 मीटर इज 10 डेसीमीटर। तो ये उसी की बात कर रहे हैं, आपको इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी ऑप्शंस डेसीमीटर में ही गिवन है। मैं सिर्फ याद करा रही हूँ कि डेसीमीटर भी एक यूनिट था, ठीक है? तो दैट इज 1/10 ऑफ अ मीटर भी कह सकते हो ना उसको। तो यहाँ पर 8h क्यूब 512 गिवन है, मतलब मैं h क्यूब इज इक्वल्स टू 512/8 भी कर सकती हूँ ऐसे तो, है ना? बाय 8 करो इसे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। एक और सॉल्व करने का तरीका इसे क्या है देखो, दिस इज दिस 8h क्यूब इज इक्वल्स टू 512। आप क्या करो, इसे 2h का होल क्यूब कर दो, इज इक्वल्स टू 512। 512 किसका क्यूब होता है? 8 का, 8 का क्यूब होता है ना, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल कर दो, 2h इज 8, तो h क्या हो गया बेटा? 8/2 दैट इज 4। ऐसे भी कर सकते थे, और वो बेसिक ट्रांसपोजिशन से पहले 8 डिवाइड किया, फिर h क्यूब इज इक्वल्स टू कुछ आया, फिर उसको सॉल्व किया, वैसे भी कर सकते थे। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो हाइट यहाँ पे क्या हो गई, हाइट हो गई यहाँ पे 4 डेसीमीटर। तो अब इसी चीज को यहाँ पे कोरिलेट कर लेते हैं, हाइट इज 4 डेसीमीटर
डबल उसका 8 डेसीमीटर और उसका और एक बार डबल इज 16 डेसीमीटर। तो लेंथ 16, 8 एंड 4 इस तरीके से गिवन होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट, 16, 8 एंड 4, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अंडरस्टूड और नॉट बेटा जी? यस कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? चलें आगे। ये बुक ना ऑल टुगेदर, ये जो वर्कशीट्स का सेट है ये बड़ा अच्छा है। इसके अंदर ना आप ऑल टुगेदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ रिवाइज कर सकते हो। एनसीईआरटी के अंदर जिस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट करना होता है, यहाँ पे एक ही वर्कशीट में सारे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन भी हो जाती है। तो इन अ वे बड़ा अच्छा तरीका है रिवीजन करने का। मैम आज पॉलिनॉमियल्स के डाउट्स नहीं सॉल्व कर रहे हैं। करने थे बेटू, लेकिन सब बच्चे प्रेजेंट नहीं थे तो डाउट्स किसके पिक करते? 3-4 बच्चे थे सिर्फ आज बैच में, तो सारा का क्लास वेस्ट हो जाता, इसीलिए नया टॉपिक पकड़ लिया। वो डाउट्स ले लेंगे, मंडे वाली क्लास में लेंगे। ओके चलो अभी एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब इज एक्स वाई जी गिवन टू यू। तो क्यूब के 3 एडजेसेंट फेसेस, अच्छा दिस इज द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस गिवन टू यू। क्या मतलब है इसका, ये बताएगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नहीं मैं बताऊं? सुनो ध्यान से। क्यूब कैसे बनता है ऐसे? वैसे तो ये सबका एरिया सेम ही होता है क्यूब के अंदर, तो यहाँ पे ना क्यूबॉइड होना चाहिए था, क्यूब की जगह क्यूबॉइड होना चाहिए था। तो इसकी 6 फेसेस कौन सी है, मैं आपको थोड़ा शेडेड दिखाती हूँ ड्रॉ करके। दिस इज दिस, ये एक है, ये सेकेंड फेस, और थर्ड देखो कहाँ है, वो नीचे वाला, ये वाला। नहीं समझ में आया? अगर मेरा ये क्यूबॉइडल रूम है तो इसका फ्लोर एक बेस है, ये फ्रंट एक, और ये दूसरा है ना। ये 3 एडजेसेंट फेसेस ही तो है कि नहीं बच्चे? तो यस 3 एडजेसेंट फेसेस का एरिया गिवन है आपको। तो इसका एरिया आगे से गिवन है x, यहाँ पे y, और वो जो नीचे वाला है ये सामने वाला फ्रंट वाला x है, साइड वाला y है, और जो नीचे वाला है दैट इज z। ठीक है, x y z यहाँ पर तीनों मीट कर रहे हैं ना, ये रहा 1 2 और वो नीचे 3। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, इमेजिन कर पा रहे हो ना इसे? यस अब यहाँ पर आपको एरिया तीनों का गिवन है और आपसे कह रहे हैं वॉल्यूम क्या हो। वॉल्यूम क्या होता है, या मैं ऐसे करती हूँ, मैं पहले एरिया निकालती हूँ कि x का मतलब क्या है। ये जो x है इसका मतलब क्या है? x का मतलब होगा ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो L इंटू एच, L इंटू एच ही x होगा, राइट और नॉट? है ना बच्चे? और y क्या होगा? y होगा b इंटू एच। और z क्या होगा? z होगा, कोई बताएगा? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बता पाओगे z क्या है। कोई बताएगा z क्या है? LB LB, वेरी गुड। बाकी सबको समझ में आया? ये z इसका बेस का एरिया है नीचे का, तो ये z L इंटू बी तो होगा, रेक्टेंगल है तो। है ना बच्चे? आया टिया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है ना? तो अब ये एक्स वाई जी, अच्छा ये तो हो गए। अब लेकिन वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है LVH। लेकिन इन तीनों का प्रोडक्ट मतलब एक्स वाई जी क्या होगा? एक्स वाई जी इन तीनों का प्रोडक्ट L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर होगा बेटा। क्यों होगा? 2 L है, 2 H है, 2 B है कि नहीं बच्चे? एक्स वाई जी का प्रोडक्ट L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर होगा। इसका मतलब एक्स वाई जी क्या है? वॉल्यूम का स्क्वायर है। वॉल्यूम LBH से आना था बेटा, तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर मतलब वॉल्यूम का स्क्वायर है। तो कौन सा करेक्ट है इसमें से स्टेटमेंट? ये वाला। आया समझ में कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के हिसाब से तो खास करके। किसी को आया है समझ में कि नहीं आया? मैम आ गया। मैम 3 एडजेसेंट फेसेस मतलब लाइक कैसे?
मैम ऐसे तो हम ऊपर का भी ले सकते थे। ये सीक्वेंस। एक बॉक्स है, एक बॉक्स है। अभी इस बॉक्स में एक ये फेस बेटा, ऐसे 3D फिगर देखना, एक ये फेस, एक ये फेस और एक ये बॉटम, तीनों फेस दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से, 1 2 और 3। ये एडजेसेंट फेसेस ही तो है बच्चे, समझ आ गया। आ गया समझ में? इस पॉइंट से देखो ना, तीनों निकल रहे हैं कॉमन ऐसे बाहर, वर्टेक्स है। ये और ये तीनों एडजेसेंट फेसेस का एरिया सब अलग अलग होगा। नीचे का एलबी होता है, हमेशा याद रखना, टॉप एंड बॉटम इज ऑलवेज एलबी, ठीक है? ये BH, ये HL, ठीक है? अब ये LB गिवन है X, ये Y, ये Z, तो LB इंटू BH इंटू HL मल्टीप्लाई करोगे तो L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि LB इंटू BH इंटू HL में 2 L आ गए, 2 B आ गए, 2 H आ गए, तो L स्क्वायर H स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा। L स्क्वायर H स्क्वायर B स्क्वायर मतलब LBH का होल स्क्वायर, वो तो वॉल्यूम का स्क्वायर हुआ ना, क्योंकि वॉल्यूम LBH होता है। समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं आया? यस मैम। साची, चलना शुरू हुआ माइंड के नहीं हुआ अभी? मैम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, इस रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है? अभी नेक्स्ट करें, इसका तो 6 का हो गया ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चले अभी आगे। 2 cubes each of each 12 सेंटीमीटर आर joined, तो 2 क्यूब्स हैं, ये रहा और ये रहा। तो मैं इसको क्यूब को कंप्लीट कर रही हूं, कैसे? ऐसे, ऐसे और ये लो। अब देखो, अब दिखने शुरू हुए 2 क्यूब्स, पूरे टेढ़े मेढ़े बने, अच्छे नहीं बने, बट ऐसे दिखे नहीं, अच्छे नहीं लग रहे, दोबारा बनाओ। बच्चों की डिमांड में दोबारा बना देते हैं। लो, अब मैं और स्मार्ट वर्क कर लेती हूँ मेरे लिए। लो, ठीक है, अब दिखे? पहले 2 क्यूब से क्यूबॉइड बनाया था तो अच्छा नहीं बना, अब एक क्यूबॉइड को काट के 2 क्यूब कर दिया, अब अच्छा बना। चलो, अभी ये क्या बनाया मैंने यहाँ पे ये बताया आपको कि 2 क्यूब्स ऐसे एंड टू एंड जॉइंड है, ओके? और ये जो 2 क्यूब्स एंड टू एंड जॉइंड है ना, इनकी ईच एज 12 है, तो ये रहा बेटा 12 सेंटीमीटर्स। द सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड इज, तो जब मैंने 2 क्यूब्स ऐसे लगाए हैं तो लेंथ क्या हो गई? कौन बताएगा मुझे? साइशा, लेंथ क्या है इसकी, इस फाइनल क्यूबॉइड की लेंथ क्या है? साइशा, गुड मॉर्निंग, दैट वाज अ वेकअप कॉल फॉर यू। मैम दोनों का सरफेस लेके करेंगे ना मैम, लाइक देखा, ऐसा बेसिक चीज भी नहीं समझ में आती है जब सुन नहीं रहे होते हो, तो ध्यान से सुनो बेटा। ये मैंने मार्क किया हुआ, ये 12 है, तो ये दूसरा आइडेंटिकल क्यूब जुड़ा है, ये भी 12, तो ये टोटल 24। 24। कितना बेसिक था, तू कहाँ चली गई? उसको पता नहीं कैसा फाइंड कर। और क्यूब की सारी साइड सेम होती है, ये क्या होगा साची? 12। पक्का? ये नहीं यस चेंज होगा? अच्छा सृष्टि, ये क्या होगा? Ma'am, 12. पक्का ये भी चेंज नहीं होगा? No, ma'am. गुड, वेरी गुड। अभी ये, आप न्यू क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट पता है बेटा, जो भी फाइंड करने को बोले कर दो। वॉल्यूम बोले वॉल्यूम कर दो, लेंथ ब्रेथ हाइट पता है, सरफेस एरिया बोले वो कर दो, लेटरल सरफेस एरिया बोले वो कर दो। सिर्फ इस क्वेश्चन में समझना इतना था कि लेंथ ब्रेथ हाइट में से सिर्फ लेंथ चेंज होगी। 2 क्यूब्स को साइड टू साइड ऐसे ब्लॉक टू ब्लॉक अरेंज किया है, तो सिर्फ लेंथ ही तो चेंज हुई, ब्रेथ और हाइट तो सेम ही रही ना। राइट और नॉट बच्चे? आ गई ना बात समझ में?
तो अब वो उसके बाद कुछ भी कह दे, क्या कहा है इन्होंने इस क्वेश्चन में, सरफेस एरिया कह रहे हैं न्यू क्यूबॉइड का। तो 2 LB प्लस BH प्लस HL फाइंड कर दोगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ, मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहे। ये मैंने फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो पोस्ट की हुई है, वहां पे सारे फॉर्मूलाज के कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं। कॉन्सेप्ट सीखोगे तो फॉर्मूलाज याद हो पाएंगे, नहीं तो रटने की कोशिश करोगे तो मुश्किल लगेगा ही। जैसे अभी इस क्लास के स्टार्टिंग में समझाया, लैटरल सरफेस एरिया इज पेरीमीटर ऑफ द बेस हाइट टाइम्स वॉल्यूम इज एरिया ऑफ बेस हाइट टाइम्स, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को फिट करोगे तो याद हो जाएगी। ये क्या है? ये 6 फेसेस हैं जो मुझे याद रहती है क्यूबॉइड की, LB और LB, BH और BH, HL और HL। तो LB और LB मीन्स 2LB, BH और BH मीन्स 2BH और HL और HL मीन्स 2HL। तो अब ये क्या हो गया? टोटल 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, राइट और नॉट? यस मैम। तो 2 कॉमन ले ले बेटा, इसमें से हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। समझ में आया? यस मैम। कॉन्सेप्ट समझोगे तो समझ में आएगा। उस वीडियो में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है, फर्स्ट वीडियो है मेजर मेंसुरेशन की, वहां से समझ के आना। ओके, मैम चलो आंसर अभी बोलो आरिका बेटा। आंसर इज बी। अब मैं सॉल्व नहीं कर रही, आप लोग खुद से करना। हारिका कह रही है आंसर इज डी, अपने आप सॉल्व करना। करना कैसे है? LB निकालने के लिए 24 इंटू 12 करोगे। मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ कि फाइनल ऐसे करना है। प्लस BH के लिए दिस इज BH, दिस इज 12 इंटू 12। HL के लिए दिस इज 24 इंटू 12 अगेन, सो 24 इंटू 12। और ये सारा का सारा सॉल्व होकर 2 टाइम्स कर देना है टू गेट दी फाइनल सरफेस एरिया ऑफ दिस फुल क्यूबॉइड। ठीक है, समझ में आया सबको कि नहीं आया? कोई यस डाउट? नो। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this 8th question. The curved surface area of cylinder of height h and base radius r is, बनाओ पहले आप लोग के लिए एक सिलेंडर। ये रहा हमारा एक सिलेंडर, थोड़ा इरेगुलर है बट चलेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट h, ये रहा हाइट h एंड ये रहा रेडियस r। कोई कॉन्सेप्ट से बताएगा क्या? मुझे फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करो। कर्व सरफेस एरिया मतलब लैटरल सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट क्या था? सृष्टि, व्हाट्स द कॉन्सेप्ट? लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होती है। कॉन्सेप्ट क्या था उसका? अभी थोड़ी देर पहले बताया। मैम लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। हम्म, मैम ऊपर के दो नहीं होते बस, क्या बोलते हैं, टॉप और बॉटम नहीं होते, करेक्ट है। पर फाइंड ओपन। कैसे करोगे? कॉन्सेप्ट क्या है? स्क्वायर बैंगल बताया था। यस मैम। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस हाइट टाइम्स बताया था। यस मैम। तो यहाँ पे भी तो वही है। देखो व्हाट इज दिस। वैसे तो मैंने ये जो वो वीडियो बता रही हूँ उसमें बैंगल्स के साथ एक्सप्लेन किया, अभी और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। ये रही एक बैंगल, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और बैंगल रखते जाओगे तो वो क्या बन जाएगा? ऐसा, ये राइट और नॉट, कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा ना सिलेंडर का। यस मैम। आ रही है ना बात समझ में? तो इसका यस मतलब क्या है? पेरीमीटर ऑफ द बेस टाइम्स हाइट कॉन्सेप्ट होता है लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया का, याद रखो। और जब ये चीजें बता रही होती हूँ इन्हें जॉट डाउन किया करो, अगर नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। पर आई गॉट अ न्यू एडमिशन 6th क्लास में, इज सच अ वंडरफुल बॉय। मैं जो बोल रही हूँ ना वो नोट्स बना रहा है हर चीज के, एंड ही सेंडिंग मी दोस नोट्स। ऐसे लग रहा है कि वाओ, मतलब मैं जो चीजें लेमेन्स लैंग्वेज में बड़ा कॉमन रिलेटेबल बनाने के लिए बता रही हूँ वो सब भी फटाफट लिख रहा है क्लास के साथ। तो वो अपने आप ही भूलेगा नहीं। जैसे मैं अभी अभी मैं आपको 3 बार ये कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ कि कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया इज पेरीमीटर ऑफ बेस का पेरीमीटर टाइम्स हाइट। आप लोग कोई नोट ही नहीं कर रहे हो तो इसलिए याद नहीं रह रहा है। जैसे बता रहे हैं चीजें, मैं जो बोले जा रही हूँ वो रिटेन नहीं कर पाओगे until you are jotting those points down। तो जॉट नोटबुक बनाओ और उनमें लिखा करो वो सब। ओके, तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? कौन बताएगा? साइशा, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, जिसे सरकमफ्रेंस कहते हैं? अब ये देखो बच्चे,
मैम 2πr/h होता है ना? 2πr होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, 2πr है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2πr, और हाइट टाइम्स कर दो ना बेटा, बन गया ना कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का बन तो गया फॉर्मूला 2πr/h। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्सेप्ट पता लग गया। ठीक है ना? तो 2πr/h में वैल्यूज पुट कर लोगे क्या? आर ही गिवन है, एच ही गिवन है, यही आंसर है 2πr/h। ये क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन नहीं थी इसलिए सॉल्व नहीं करनी, ऐसे ही लिख दो। ओके, फॉर्मूला ही पूछा था इनफैक्ट। आगे चले, यस क्वेश्चन नंबर 9 में देर आस्किंग यू टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब, सुनो बॉटल ड्यू बिट्टू, देखो सुनो और समझो, मेरे घर का सारा सामान यही इकट्ठा होने वाला है। ये क्या है? ये कर्व सरफेस है ना, इसको इसको इमेजिन मत करो, ये ऊपर ना छोटा नहीं है लेट, इमेजिन मत करो, ऐसा समझो, ये जो बेस यहाँ है वही ऊपर है। तो आप क्या करोगे, इसको बोलो टोटल सरफेस एरिया के लिए, ये तो 2πr/h हो गया, राइट? हम वो सर्कल्स को भी काउंट करेंगे, बेस और एग्जैक्टली, 1πr², ये 1πr² ऊपर, तो 2πr/h में 2πr² और ऐड कर दो, सिंपल। आया समझ में कि नहीं आया? तो मतलब 2πr/h कर्व सरफेस एरिया में 2πr² और ऐड कर दो। 2πr² क्यों? 1πr² नीचे और 1πr² ऊपर, सर्कुलर बेसिस है उनका, एरिया πr² होता है, इसीलिए 2πr² है, एक नीचे एक ऊपर। अब दोनों में 2πr कॉमन है, यहाँ पर h, यहाँ पर r, ये फॉर्मूला बन गया बेटा टीएस हम से वो ऑफ 4 सिलेंडर नहीं हो का। जाएगा? वही कॉमन लेंगे, 4 कैसे हो जाएगा बेटा? तो 2πr/h और ऐड कर दिया 2πr² इसमें। है ना, अलग है ना, लाइक टर्म्स नहीं है ना, दोनों πr/h थोड़ी है। समझ में आ गया? कोई यस डाउट? चले आगे। टिया बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि इंस्टाग्राम पे चली गई? हम आ रहे हैं समझ। गुड। तो क्या हो गया? 2, फॉर्मूला बताओ टीएसए का टिया बेटा, दैट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू। हम 2πr/h। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। टिया, साची, सृष्टि बताओ, टिया जाग रही थी या सो रही थी? मैं सो रही थी। सृष्टि, टिया जाग रही थी कि सो रही थी? शी गॉट स्लीपिंग। साइशा, टिया ओके। जाग रही थी या सो रही थी? टिया खुद, साइशा खुद ही सो रही है, साइशा को भी वेकअप कॉल की जरूरत है। बाप अनम्यूट ही हो रहा था, बाप सो रही थी। क्या है टिया जाग रही फॉर्मूला? थी कि सो रही थी? हम सो ही रही थी। सो ही रही थी ना। देखो क्या आपने खुद है, क्वेश्चन करवा दिया मेरा एग्जिस्टेंस। ये देखो, देखो यहाँ पे टिया, 2πr/h कर्व सरफेस एरिया था, इसमें 2πr² ऐड किया, 2πr कॉमन लिया, 2πr/h प्लस r टीएसए का फॉर्मूला है टिया। हो गई गुड मॉर्निंग, इंस्टाग्राम खत्म हो गया। हम ब्लॉक्ड है डेस्कटॉप शाबाश, पे। से बढ़िया काम ही नहीं हो सकता, सदैव के लिए ब्लॉक हो जाए। तो अभी क्या, ये 2πr/h प्लस r समझ में आ गया कि नहीं आ गया फॉर्मूला? अभी टिया पूछूंगी तो पता है ना, यस मैम। तो अभी सोना नहीं। 2πr/h प्लस r, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? आगे चले। यस मैम। नेक्स्ट, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड इज दिस। ओके, वेरी गुड। कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू गिवन है, जब भी ऐसे किसी चीज का वैल्यू दे देते हैं ना, वो अच्छा सा बना दो। एक्चुअली ना हाथ कांप रहे हैं ठंड में ना, हाथ एकदम ऐसे फ्रोजन फ्रोजन फील हो रहे हैं, तो पेन अच्छे से काम भी नहीं कर रहा, और ग्लव्स पहने तो फिर वो सेंस ही नहीं, वो सेंसर्स काम नहीं करते, फोन यूज नहीं हो पाता, तो ग्लव्स भी नहीं पहन सकते। चलो, अभी ये बन गया मेरा सिलेंडर टेढ़ा मेढ़ा सा, जैसे मर्जी। अभी ये जो टेढ़ा मेढ़ा सा मेरा सिलेंडर बना है, इसका कर्व सरफेस एरिया, ये गोल गोल वाला, ये ऐसा वाला बॉटल का, ये वाला है ना, ये जो फेस है, इसका एरिया इज गिवन टू यू कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आपको ऐसे वैल्यू गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम उसको इक्वेट कर देते हैं उसके फॉर्मूला से। तो टिया बताएगी मेरे को, टिया कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया का, कर्व 2πr/h।
क्या बात है, आप तो एकदम अलर्ट जाग रही है। तो 2πRH इज द कर्व सरफेस एरिया जिसकी वैल्यू 88 गिवन है, राइट बेटा जी। इसमें से आपको हाइट 14 गिवन है, तो हाइट को रिप्लेस कर दे 14 से, ये h किया गायब और इसकी जगह लिखा 14। बताओ यहाँ से r निकालना क्या रॉकेट साइंस है? मैम 1 आया मेरे को। अब वो मुझे पता नहीं, अभी तो मैं सॉल्व कर रही हूँ। मैम 2 into आंसर 1 22 है। by 7 times r times 14 इक्वल्स टू 88। चाहो तो पहले यही कटिंग कर दो, फिर ट्रांसपोज करना चाहे ट्रांसपोज करके कट कर दो, एक ही मैम बात है, 1 ही तुम्हारी है। मैम मर्जी। 1 है r आंसर। is equals to 88 by 2 into 22 into 2, so 2 into 22 44, 44 into 2 88, सब खत्म, तो 1। मैम तो आंसर ऑप्शन रेडियस आया 1, क्या सेंटीमीटर या मीटर, कौन बताएगा? सृष्टि, सेंटीमीटर। सृष्टि सेंटीमीटर या मीटर? मैम यस, सेंटीमीटर। क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन था, तो आर आया यहाँ से लेकर यहाँ मैम तक। 2 मैम मैम 2 होगा आंसर। अरे अभी रुको, तो मैं जा रही हूँ, क्वेश्चन में डायामीटर पूछा है, रुक जाओ रुक जाओ। तो रेडियस फाइंड हो गया, 1 सेंटीमीटर आया, तो उन्होंने तो लेकिन डायामीटर पूछा है, तो 1 ये है, तो डायामीटर निकालने के लिए 1 और ड्रॉ कर दो, तो 1 और 1 सेंटीमीटर इज 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। कोई Yes. प्रॉब्लम? नो मैम। पक्का? आगे चले, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करें। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक मतलब टैंक मतलब स्टोर करना है, तो बेस भी होगा, और क्लोज्ड है मतलब ऊपर लिड भी है, तो ऊपर भी सर्कल होगा। मतलब टीएसए TSA। ऑफ सिलेंडर की बात कर रहे हैं, टीएसए ऑफ सिलेंडर की, है ना। एक ऐसा सिलेंडर जिसका बेस भी है बंद करने के लिए, क्योंकि स्टोर करना है, नहीं तो वो दूरबीन बन जाएगा ऐसा वाला, है ना। ऐसा वाला दूरबीन बन जाएगा ना, नहीं तो अगर बेस और वो नहीं होगा, टॉप नहीं होगा, तो कलाइडोस्कोप। कुछ भी। हाँ, कलाइडोस्कोप के ऊपर नीचे लिड होता है। ओह ये वो ना वो वाला, वो जो फॉइल पेपर के अंदर रोल नहीं आता, जब फॉइल पेपर खत्म हो जाती है तो, है ना, मैम टॉयलेट पेपर के अंदर वाला भी। वो होलो होलो पाइप बन जाएगा वो। तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक मतलब बेस भी है और लिड भी है, तो 2πr² भी है, और कर्व सरफेस एरिया भी है, मतलब 2πRH भी है, तो 2πRH πr² और πr², राइट, है ना। बॉटल। ये आपको फाइंड करना है, फॉर्मूला हमें पता है, 2πRH + r होता है। अब वो आपसे ये कह रहे हैं, मैंने तो अभी क्वेश्चन इनफैक्ट पढ़ा ही नहीं, कह रहे हैं इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ 1 मीटर। मैं पहले एक टैंक बना देती हूँ जल्दी जल्दी से, ऐसा ही राफ्ती। ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, उसका हाइट 1 मीटर है, और एंड बेस डायामीटर 140 सेंटीमीटर। होल्ड ऑन, डिफरेंट यूनिट इन्वॉल्व है, पहले उसको स्टैंडर्ड यूनिट में मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी हाउ मेनी स्क्वायर मीटर लास्ट में पूछा है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 1.40 मीटर जल्दी से चेंज हो गया। अब उन्होंने आपको डायामीटर 1.40 गिवन था, पहले तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले तो मैं इसका रेडियस ही बना लेती हूँ, फिर करूंगी इसे मीटर में चेंज। तो 140 का आधा 70 सेंटीमीटर मेरा रेडियस हो गया। अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 0.70 कर दो, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, 100 से डिवाइड किया तो रेडियस आ गया 0.70। मेरी ना हैबिट है, मैं डायग्राम में कभी भी डायमीटर मार्क नहीं करती, नहीं तो अक्सर बच्चों की आंसर शीट्स में ये गलतियां हमने देखी है कि आर लिखेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे डायमीटर की, तो मत करना, ठीक है। पहले ही हैबिट बनाओ कि डायग्राम के अंदर रेडियस ही मार्क करोगे, ओके। अभी वो ये कह रहे हैं हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द सेम। इसको बनाने के लिए कितना शीट लगेगा, उसका टीएसए फाइंड कर लेते हैं, 2πRH + r, और सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा 2 × 22/7 पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू 0.70, h + r इज 1.70, है ना। क्यों? क्योंकि 1 मीटर + 0.70 मीटर, तो 1.70 ही हो गया ना। तो अब इसको पॉइंट को हटाकर 100 लगा लो बिट्टू, ये 1 और ये 10 हो गया। अब ये 0 से 0 गॉन। अब कुछ कट करना चाह रहे हो तो कर दो, वैसे ना ऊपर 10, नीचे वाला जो 10 है 2 × 22 है। मैं यहाँ से क्या करती हूँ, यहाँ से भी पॉइंट हटाकर 100 ले लेती हूँ, पॉइंट से पॉइंट हटा देती हूँ, 17 10 10, तो ऐसा करती हूँ 2 × 22 44 × 17/100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देना, यू विल गेट द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया?
मैं कैलकुलेशन आप लोग के लिए नहीं कर रही हूँ, अपने आप करनी है आप लोग मैम को, ठीक है? क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्या सृष्टि बच्चा? मैम क्वेश्चन नहीं समझ आया अच्छे से। बेटू सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसको बनाने के लिए, सॉलिड सिलेंडर बनाने के लिए जैसे आप इमेजिन करो, आपके घर के ऊपर सिलेंड्रिकल टैंकी रखी होती है ना, वो बड़ी वाली टैंकी जिसमें पानी भरता है, वो बनाने के लिए कितना मेटल लगेगा, कितना शीट मेटल की लगेगी, वो पूछ रहे हैं आपसे। या वो तो आपका खैर प्लास्टिक वाला होता है आजकल, मेटल वाला तो होता नहीं है। तो कितना प्लास्टिक लगेगा, कितना मीटर स्क्वायर या कितने एरिया लगेगा मेटल का उस टैंक को बनाने के लिए, तो टीएसए फाइंड करेंगे उसके लिए। और चीजें गिवन थी आपको, हाइट मीटर में गिवन थी उसकी, लेकिन डायामीटर उसका जो है वो सेंटीमीटर में गिवन था। पहले डायामीटर से रेडियस बनाया हाफ करके, रेडियस को मीटर्स में चेंज किया, फिर उसे फॉर्मूला में पुट किया। जैसे मर्जी कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लो, यूल गेट द आंसर। हम ठीक है, सी आया 7.48 मीटर स्क्वायर। मैं आई एम डिपेंडिंग ऑन साची फॉर दिस, मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रही मैम हूँ। आई मेरा भी नीड टू वही क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 सो दैट वी कैन फिनिश दिस वर्कशीट टुडे। ठीक है, विद दिस वी हैव रिवाइज्ड all the concepts of क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट इस वर्कशीट के साथ रिवाइज हो गए। अब मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो एक मेटल पाइप है जिसकी लेंथ गिवन है 77 सेंटीमीटर, ये रहा। ठीक है, इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। तो अच्छा, ये ना ऐसे थोड़ा थिक पाइप है, ऐसे थोड़ी मोटी मोटी सी साइड से, मतलब इतना इतना मोटा थिक ऐसे है जो घूम रहा है, अंदर से होलो ही है लेकिन थिकनेस है उसकी कुछ, राइट? जो वो एल्यूमिनियम फॉइल के बीच में से निकलता है रोल, वो तो बहुत फाइन होता है ना, उसकी थिकनेस बहुत कम होती है ना। तो ये थोड़ा थिक थिक सा है, थिक ऐसे थिक सिलेंडर है। अब ये इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं, ध्यान से समझो, द इनर डायामीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। मतलब अंदर का डायामीटर 4 सेंटीमीटर है। मैं तो डायामीटर कभी मार्क ही नहीं करती, मैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सीधा ही रेडियस निकालूंगी, रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर गिवन है, कोई प्रॉब्लम? और मैंने इसको सेंटीमीटर में क्यों लिख दिया, क्योंकि हाइट भी सेंटीमीटर में ही गिवन थी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर है ना? अब आउटर डायामीटर इज 4.4। देखें किस कोई बच्चा सोच पाता है? अब मुझे कोई आउटर रेडियस बता पाएगा क्या, क्या होगा? मैम 2.2 मैम 4.4 का हाफ -2। 4.4 का हाफ, 4.4 इज यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैम 2.2 ही होगा, नहीं 2.2 मैम होगा, क्योंकि मैम बाहर का डायामीटर गिवन है ना टिया बेटा, ये उसका वो हाफ कर दोगे डायमीटर। बच्चे, यस उसका मैम। हाफ कर दोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा ना, है कि नहीं? तो आउटर डायामीटर कितना हुआ, आउटर रेडियस कितना हुआ? 2.2, 4.4 का हाफ, राइट? अब थिकनेस कितनी होगी, कोई मुझे बता पाएगा क्या? क्या ये यहाँ मैम से मैंने यहाँ तक, थिकनेस ही बोला था, मैं डायमीटर नहीं बोला। मैम -2। आपने थिकनेस कैलकुलेट कर दिया। थिकनेस कितना होगा? 2.2 -2, पूरे ब्लू में से रेड माइनस करो, किधर गया रेड तो छूट 0.2 गया। 0.2 तो 0.2, वेरी गुड, आपको थिकनेस पता लग गई ना इसकी, 0.2। अभी खैर मैं अभी इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ समझना सिखा रही हूँ कि थिकनेस गिवन हो, इनर रेडियस गिवन हो तो आउटर कैसे निकालोगे, आउटर गिवन हो, थिकनेस गिवन हो तो इनर कैसे निकालोगे, इनर और आउटर गिवन हो तो थिकनेस कैसे सोचोगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना? द लॉजिक इज इनर प्लस थिकनेस, इनर प्लस थिकनेस इज एक्चुअली आउटर रेडियस। समझ में आया? तो अगर मैम इनर पर और आउटर गिवन है तो आउटर में से इनर माइनस करके थिकनेस आएगा, अगर आउटर और थिकनेस गिवन है तो आउटर में से थिकनेस माइनस करके इनर आएगा, है ना? अगर इनर और थिकनेस गिवन है तो दोनों को ऐड करके आउटर रेडियस आएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? है ना? मॉडल यस समझ मैम। में आ गया ना इस चीज का?
ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं जल्दी से, मुझे क्वेश्चन वाइंड अप करना है। दिस इज दिस दे आर आस्किंग यू इनर कर्व सरफेस। कैलकुलेटर नहीं होगा उसमें, पता नहीं, ले लो। मैंने इतना सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया, उन्होंने मेरे से पूछ लिया सिर्फ इनर कर्व सरफेस है। इनर कर्व सरफेस के लिए ना तो थिकनेस रिक्वायर्ड था ना आउटर कर्व, आउटर रेडियस। ऐसा ही घुमा के आए, हमको ये लंदन जाना था तो इधर पास ही, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए 2πr(h) में r छोटा वाला r ही लगाना था, तो मैम दैट इज बी 2 into 20 2/7 into r is 2 into h is 77। सॉल्व दिस 1 and 11 तो हो गया 88 मैम बात। मैम बी 968। गुड, ठीक है, समझ में आ गया। बताओ, क्वेश्चन इतना सिंपल था, ऐसा ही खामखा ही हमको आउटर और उसमें थिकनेस में घुमाया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है जहां वॉल्यूम ऑफ थिकनेस कहते हैं, आगे डेफिनेटली आएगा नेक्स्ट वर्कशीट्स में, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए उसे पक्के से कर लेंगे। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चा लोग। इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा से देखना, नेक्स्ट बैच होने वाला है 8 to 9, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, वो भी कंप्लीट करनी है। जिसने नहीं की, आपको पता है मैं क्या करूंगी फिर, है ना। तो दोनों रिकॉर्डिंग्स देखनी है, क्लास वर्क होमवर्क फिनिश करना है। अच्छा, एक होमवर्क और, ये जो नेक्स्ट वर्कशीट देख रहे हो, वर्कशीट नंबर 2 से अटेम्प्ट करना। मैम मंडे से पहले ना मैम ये प्लीज। वर्कशीट कहाँ पे होगी? एक्चुअली क्या है बेटो, इसको फाइल को शेयर कर देते हैं, ये ऑनलाइन फाइल अवेलेबल है, बड़ी अच्छी फाइल होती है, हम इसको प्यार से जम्बो बुलाते हैं, और ये जम्बो फाइल जो है आपको हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। वैसे ही ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आर कुमार सर करके ढूंढोगे ना क्वेश्चन बैंक, तो वहां पे मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ आपको, अभी के लिए आप वैसे इस वर्कशीट में अभी कोन मैंने डिस्कस किया नहीं है आप लोगों से, इस वर्कशीट में बहुत सारे कोन के क्वेश्चन है, सेकेंड वर्कशीट नहीं कर पाओगे, मैम थर्ड आई में गेस कुछ देखेंगे। डिलीटेड है हमारे पोर्शन से। हाँ, अच्छा आप ऐसा करना फिर, आप लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट वर्कशीट, और मैं मार्क कर दूंगी आपको होमवर्क, एनसीईआरटी का वर्कशीट्स करना, उससे रिवीजन हो जाएगा एज ए होमवर्क, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चा लोग।